हेलो फ्रेंड, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो थोड़ी मात्रा में अपने घर के लिए सब्जियां उगाना चाहते हैं और जून जुलाई में कौन सी सब्जियां उगाएं उन्हें नहीं पता है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं कि जून जुलाई के महीने में आप कौन कौन सी सब्जियों को लगा सकते हैं अपने घर में, अपने किचन गार्डन में, थोड़ी जगह में, जिससे आपको फ्रेश व ऑर्गेनिक जो सब्जियां हैं वो मिलती रहेंगी। और इनमें कुछ विशेष तौर पर आपको दवाइयां भी प्रयोग नहीं करनी है, ये आसानी से उग जाती हैं। तो कौन कौन सी जो सब्जियां हैं वो जून जुलाई में आप लगा सकते हैं, ये मैं आपको आज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो जून जुलाई में जून जुलाई का जो महीना होता है, 15 जून से लगभग बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, देखिए, आप ब्रिंजल लगा सकते हैं, यानी कि बैंगन की आप पौध डाल दीजिए जून में। अभी जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं वैसे ही आप पौध डाल दीजिए और पौध लगभग 15 से 20 दिनों में लगाने के लिए तैयार हो जाएगी और पौध को आप लगा दीजिए। आप बैंगन की पौध लगाते समय एक बात का ध्यान रखें कि जल भराव ना हो, पानी ना भरता हो, ऐसी जगह पर बैंगन की पौध लगाएं। तो आपको साल भर बैंगन प्राप्त होते रहेंगे। यदि आप जून जुलाई में लगाएंगे तो लगभग आपको पूरी सर्दियों, बरसात से लेकर सर्दियों भर आपको बैंगन मिलते रहेंगे। आप इसमें लंबे व गोल दोनों प्रकार के बैंगन का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही प्रजातियां अच्छा फराव देती हैं। आप इन बैंगन को गमले या किसी भी जगह जहां थोड़ी मिट्टी है उसमें लगा सकती हैं। यदि आप इसको गमले में लगाते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। आप 3 गमलों में 3 पौधे लगा दीजिए बैंगन को, और इससे आपको पूरे वर्ष भर बैंगन मिलते रहेंगे। आपको लगभग 4 लोगों के लिए जो 3 गमलों से 4 लोगों का जो सब्जी है वो बनती रहेगी। आप इसको गमले में लगा सकते हैं बैंगन को। बैंगन की पहले पौध तैयार कर लीजिए या इसके बीज लगा दीजिए, 2-2, 4-4 बीज लगा दीजिए एक-एक गमले में। उसके बाद एक-एक पौधे को रखिए और पौधे हैं उनको उखाड़ दीजिए। तो आप बैंगन लगा सकते हैं। बैंगन के बाद तरोई है, जिन्हें तरोई पसंद है वो तरोई लगा सकता है। आप अभी लगा दीजिए, 20 से 25 दिन में तरोई निकलना प्रारंभ हो जाएगी और ये पूरी बरसात भर निकलेगी और बरसात के बाद सर्दियों में भी निकलती रहेगी। यदि आप सर्दियों में इसको रखते हैं तो रखें, नहीं उसको हटा दें। तो जो लोग हरी सब्जियों में तरोई पसंद करते हैं वो तरोई लगा सकते हैं। इसके बाद आप करेला लगा सकते हैं। जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या शुगर है उन्हें, या कोई अन्य रोग है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने घर में करेला लगा दीजिए। आप किसी भी बरसात वाला जो करेला है वो लगा दीजिए। ये नहीं कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ यही वाला आप लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आप क्या क्या लगा सकते हैं, इसलिए तो करेला लगा दीजिए। आप लंबा वाला जो करेला आता है उसको आप लगा दीजिए। तो लंबे वाले करेले में क्या होता है, उसमें कड़वाहट कम होती है और बरसात में बहुत ही अच्छा उसका उम्दा उत्पादन है। एक पौधा अगर आप करेला लगा देते हैं लंबा वाला, तो आप 4-5 लोगों की सब्जी 3-4 दिन में मिलती रहेगी आपको। तो 4-5 पौधे करेले के लगा दीजिए, बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। यदि आप ये छोटे वाले लगाते हैं तो 4-5 पौधे लगाइए करेले के, और बड़ा वाला लगाता है जो लंबा वाला करेला है तो उसके बस 2 पौधे लगा दीजिए। मात्र 2 पौधे इतना उत्पादन देते हैं, बहुत ज़्यादा। तो विटर गार्ड लगा सकते हैं आप यहाँ पर जून जुलाई में। उसके बाद आती है ये दरारी। आप दरारी या क्लस्टर बीन लगा सकते हैं। बस दरारी और क्लस्टर बीन में इतना देखना है, जो क्लस्टर बीन है यानी दरारी है, इसको पानी कम चाहिए होता है, तो इसे कम पानी की आवश्यकता पड़ती है क्लस्टर बीन को। तो आप इसको ऐसी जगह लगाइए जहां पानी कम से कम जमा होता हो, और आप इसमें कम से कम पानी डालें। ज़्यादा पानी डालने से इसका बढ़वार ज़्यादा होता है और इसमें फलियाँ कम बनती हैं। तो दरारी लगा सकते हैं जून जुलाई में। उसके बाद मिर्च
मिर्च लगा सकते हैं आप। तो मिर्च बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग देता है बरसात के सीज़न में, आप मिर्च लगा दीजिए। आपको हरी मिर्च की घर में हर किसी को आवश्यकता पड़ती रहती है, तो बाज़ार से अच्छा है कि आप घर में ही 4 पौधे मिर्च के लगा लीजिए, इसमें बहुत अच्छा आपको उत्पादन मिलता रहेगा। इसके बाद है भिंडी यानी कि ओकरा, आप भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है बरसात के सीज़न में भिंडी में पानी कम डालें, खाद का कम प्रयोग करें बरसात के सीज़न में, क्योंकि खाद और पानी डालने से पैदावार अधिक हो जाती है, इसलिए खाद और पानी कम डालें और थोड़ी दूरी पर लगाएं। 1-1 फुट की दूरी पर एक पौधे को लगाएं। इससे क्या होता है, बरसात के सीज़न में पैदावार अधिक होती है, उत्पादन भी बढ़िया मिलता है। लेकिन अगर पास पास लगा देंगे तो आपको उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। इसके बाद है लौकी, आप जून जुलाई में लौकी लगा दीजिए। ऐसी जगह पे लौकी लगा दीजिए जिसको ऊपर फैला सकें आप, यानी कि किसी पौधे के सहारे लगा दीजिए, दीवार के किनारे लगा दीजिए या फिर मचान बना दीजिए। तो लौकी को उस पर आप पोंड़ा देंगे तो उससे क्या होगा, लौकी ऊपर फैल जाती है किसी पौधे पर, तो वो सड़ती नहीं है। बरसात के सीज़न में क्या होता है, पानी बरस जाता है, जल भराव हो जाता है खेतों में, और तो उसकी वजह से क्या होती है, लौकी सड़ जाती है पानी की वजह से, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, पानी भी बरस जाता है, तो उसकी वजह से लौकी ख़राब हो जाती है। इसके लिए आप क्या करें कि जो लौकी है, लौकी को ऐसी जगह लगा दीजिए जैसे कोई, या तो आप उसका जाल वगैरह बना दें तो उस पर आप फैला दें लौकी को, या फिर आप अपने छत पर चढ़ा दीजिए लौकी को। छत पर बहुत अच्छा फैल जाता है लौकी। बरसात वाली जो लौकी आप ले आइए या फिर आपको शॉप पर मिल जाएगी, या फिर आप कहीं से भी जो गांव वगैरह है वहां से आप लगा दीजिए, अभी लगा दीजिए। बरसात भर में बहुत अच्छा उत्पादन देती है ये बरसात की जो लौकी होती है। या फिर ये वाली ही लौकी लगा दीजिए जो मार्केट में आती है, ये भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। बस बरसात की लौकी क्या होती है, उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है। ये वाली जो लौकी है इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता, ये मार्केट में की वैल्यू की होती है, मार्केट में अच्छे से बिक जाती है। तो आपको जैसी लौकी पसंद है वैसी लौकी लगा दीजिए, और लौकी बहुत अच्छा सब्जी भी है। इसके बाद है टमाटर। तो जो टमाटो है बरसात के सीज़न में क्या होता है, जो टमाटर है, टमाटर का रेट भी बहुत बढ़ जाता है। तो आप टमाटर की पौधा भी डाल दीजिए। अभी आप टमाटर की पौध डाल देंगे तो अब क्या होगा कि पौधा आपकी तैयार हो जाएगी। जब पौध तैयार हो जाएगी तो आपको लगभग 1 महीने बाद टमाटर मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो जब अगर आप टमाटर लगाना चाहते हैं तो आप गमले में टमाटर लगा दें। गमले में आप 5 गमलों में आप टमाटर लगा दीजिए। बस गमले थोड़े बड़े बड़े होने चाहिए, जिसमें लगभग 50 से 60 केजी मिट्टी आ जाए, 50 से 60 किलो मिट्टी आ जाए, और उसमें अच्छे गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दीजिए और उसमें आप लगा दीजिए 5 गमलों में। मिर्च, टमाटर और बैंगन आप इनको गमलों में लगा दीजिए। यदि आपकी छत पर जगह है तो गमले ले लीजिए, गमले में लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी छत भी ज़्यादा गर्म नहीं होगी और आपको पूरी सब्ज़ी मिलती रहेगी, क्योंकि ये गमले में बहुत अच्छा ग्रो कर जाते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन देते हैं। टमाटर अगर आप बरसात में लगाना चाहते हैं तो मेड़ पर लगाएं और ऊंची जगह पे लगाएं, ऐसी जगह लगाएं जिसमें जल भराव ना हो, क्योंकि टमाटर होता है वो बहुत जल्दी सड़ जाता है बरसात के सीज़न में। इसके बाद है मूली। मूली बहुत जल्दी तैयार होने वाली फसल है, केवल 30 दिनों में तैयार होने वाली फसल है ये मूली। तो आप मूली को लगा दीजिए। आप क्या करें कि मूली को बरसात के सीज़न में लगाएंगे। ये वर्षा की रानी है। ये जो मूली है ये बरसात में बहुत अच्छा उम्दा उत्पादन देती है। इसके पत्ते चिकने होते हैं, जो कटीले पत्ते वाली या कटे पत्ते वाली होती है वो मूली बरसात की सीज़न में नहीं होती है, वो फूल जाएगी और आपको मूली नहीं मिलेगी। ये वाली जो मूली है, पालक पत्ता वाली जो मूली होती है, वर्षा की रानी जो मूली है, आप इसको विशेषकर दुकान पे जाके आप पूछ लें कि वर्षा की रानी है आपके पास या नहीं है, क्योंकि वर्षा की रानी है वही बरसात में बहुत अच्छा उत्पादन देगी। अन्यथा और कोई मूली है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। ग्रो तो कर जाएगी लेकिन उसमें फूल आ जाएंगे कुछ दिनों बाद। मात्र 30 दिनों में ये तैयार हो जाती है ये जो फसल है, और इसकी जड़ भी बहुत शानदार है। तो आप वर्षा की रानी ही लगाएं बरसात के सीज़न में।
30 से 40 दिनों में बिल्कुल तैयार हो जाती है, बहुत अच्छा। तो आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। आप 5 गमले ले लीजिए, उसमें लगा दीजिए और एक साइड से उखाड़ते जाइए और नए बीज लगाते रहे। तो इससे क्या है, लगातार आपको मूली मिलती रहेगी। गमले में बहुत अच्छा हो जाएगा मूली, या फिर आप मेड़ बनाकर लगा दें तो तब भी आपको पर्याप्त मात्रा में मूली मिलती रहेगी। इसके बाद है पालक स्पेनिक, यानी कि आप पालक लगा दीजिए। ये इसमें किसी प्रकार की कोई दवाई या खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। पालक में किसी प्रकार की कोई खाद नहीं डाली जाती है और बड़े आसानी से ये उगाती है। बहुत आसानी से उगने वाली ये फसल है और 30 दिनों में ही तैयार हो जाती है। तो ये पालक है, लगभग 30 दिनों में तैयार हो जाती है। आप इसको कहीं भी लगा दीजिए, गमले में लगा दीजिए या कहीं भी लगा दीजिए। तो पालक में आयरन भी बहुत अच्छा होता है और शुगर के मरीज इसको आसानी से खा सकते हैं। तो इतनी जो मैंने सब्जियां बताई हैं, यदि आप अपने किचन गार्डन में या छोटी जगह पर, जहाँ भी जगह है या छत पर आप इसको उगा लीजिए। आपको बाज़ार से सब्जियां लाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप फ्रेश सब्जी और ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल है वो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब।